नमस्कार। फैक्ट्स एंड स्टोरीज विद नमिता के इस नए व्लॉग में मैं नमिता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज मैं बात कर रही हूँ अपनी शानदार एक्टिंग की बदौलत भारतीय सिनेमा जगत में दशकों से राज कर रहे और लोगों में अपने रोमांटिक रोल के लिए पहचाने जाने वाले मशहूर एक्टर शाहरुख खान के बारे में, जिन्हें कि उनकी काबिलियत के कारण किंग ऑफ बॉलीवुड भी कहा जाता है। एक समय पर दिल्ली का एक आम लड़का जिसे ना तो कोई जानता था और ना ही कोई पहचानता था, आज इतना मशहूर हो चुका है कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनकी एक्टिंग का लोहा माना जाता है। शाहरुख खान 80 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और अब तक अपने फिल्मी करियर में 14 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स जीत चुके हैं। साथ ही उनकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स में की जाती है। तो आइए जानते हैं कुछ बातें शाहरुख खान के बारे में कि किस तरह से एक आम लड़का अपने जुनून और काबिलियत के दम पर आज करोड़ों दिलों पर राज कर रहा है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 2 नवंबर वर्ष 1965 से, जब दिल्ली के एक मुस्लिम परिवार में शाहरुख खान का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम मीर ताज मोहम्मद था, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और उनकी मां का नाम लतीफ फातिमा। वैसे तो भारत पाकिस्तान के अलग होने से पहले उनका परिवार पेशावर में रहता था, लेकिन वर्ष 1948 में जब विभाजन हुआ तो उनके पिता अपने परिवार के साथ दिल्ली में आकर बस गए। शाहरुख खान का बचपन दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में बीता। उनका परिवार किराए के एक मकान में रहता था और उनके पिता एक रेस्टोरेंट चलाते थे। शाहरुख खान ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के सेंट कोलंबिया स्कूल से की और पढ़ाई में अच्छे होने के कारण उन्हें स्कूल का सबसे बड़ा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड भी मिला। लेकिन सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में शाहरुख के जीवन में एक बेहद दुखद पल आया, तब जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। हालांकि इतनी कम उम्र में पिता को खोने के बाद भी शाहरुख के अंदर परेशानियों से लड़ने का जज्बा कभी भी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने वर्ष 1985 में हंसराज कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां पर उन्होंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया और इस ग्रुप में रहते हुए बैरी जॉन के साथ एक्टिंग सीखी। शाहरुख खान ने मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स डिग्री लेने का फैसला किया, लेकिन एक्टिंग के लिए उन्होंने पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। जब शाहरुख खान केवल 15 से 16 वर्ष के थे, तभी उनके पिता ताज मोहम्मद का देहांत हो गया, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी के कारण। परिवार पर बड़ी आफत आ पड़ी थी और यहाँ से शुरू हुआ रोमांस के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान का संघर्ष। शाहरुख खान को अगर किसी को जानना हो तो वह पहले पाकिस्तान के पेशावर को जाने, जहां से उनके पिता पैदल दिल्ली आए थे और खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ मिलकर भारत की आजादी के लिए लड़े थे। शाहरुख खान के दादाजी सुभाष चंद्र बोस की आर्मी में भी एक मेजर के तौर पर कार्यरत थे। शाहरुख खान की एक बहन है जिनका नाम है शहनाज लाला रुख, जो कि मुंबई में उनके साथ ही रहती हैं। शाहरुख खान ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत वर्ष 1980 में रंगमंच और कई टेलीविजन धारावाहिकों से की। वर्ष 1992 में व्यापारिक दृष्टि से सफल फिल्म दीवाना से फिल्म क्षेत्र में कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत की। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर प्रथम अभिनय पुरस्कार भी मिला।
इसके पश्चात उन्होंने कई फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाएं अदा की, जिनमें से कुछ फिल्में हैं डर, बाजीगर और अंजाम। वे कई प्रकार की भूमिकाओं में दिखे और भिन्न भिन्न प्रकार की फिल्मों में काम भी किया, जिनमें रोमांस फिल्में, हास्य फिल्में, खेल फिल्में और ऐतिहासिक ड्रामा आदि। शाहरुख खान द्वारा अभिनीत 11 फिल्मों ने विश्व भर में 100 करोड़ या उससे भी ज्यादा का व्यवसाय किया है। और इन फिल्मों में से कुछ फिल्मों के नाम हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, देवदास, चक दे इंडिया, ओम शांति ओम, रब ने बना दी जोड़ी, रावण, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, वीर ज़ारा। 2023 में शाहरुख खान की आने वाली फिल्म है जवान। वर्ष 2023 में आने वाली उनकी पहली फिल्म पठान उनकी आज तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 976 करोड़ रुपए का कारोबार किया। यह फिल्म बॉलीवुड की पहली फिल्म बन चुकी है जिसने 400 करोड़ और 500 करोड़ की नेट कमाई भारत में की। शाहरुख खान के बारे में एक बात और बता दें कि ये दुनिया के लगभग हर देश में जाने जाते हैं। फ्रांस में इनके नाम का सिक्का भी एक संग्रहालय में रखा हुआ है। वेल्थ रिसर्च फर्म वेल्थ एक्स के मुताबिक किंग खान सबसे अमीर भारतीय अभिनेता हैं। फर्म ने अभिनेता की कुल संपत्ति 3660 करोड़ रुपया की थी, लेकिन अब 5000 करोड़ बताई जाती है। जैसा कि हम सभी को पता है कि शाहरुख खान ने अपना करियर वर्ष 1988 में दूरदर्शन के धारावाहिक फौजी से प्रारंभ किया था, जिसमें उन्होंने एक कमांडो अभिमन्यु राय का किरदार निभाया था। उसके उपरांत उन्होंने और कई धारावाहिकों में अभिनय किया, जिसमें प्रमुख था वर्ष 1989 का सर्कस, जिसमें सर्कस में काम करने वाले व्यक्तियों के जीवन का वर्णन किया गया था और जो अजीज मिर्जा द्वारा निर्देशित था। उसी वर्ष उन्होंने अरुंधति राय द्वारा लिखित अंग्रेजी फिल्म इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस में एक छोटा सा किरदार निभाया। यह फिल्म दिल्ली विश्वविद्यालय में विद्यार्थी जीवन पर आधारित थी। अपने माता पिता की मृत्यु के उपरांत वर्ष 1991 में शाहरुख खान नई दिल्ली से मुंबई आए और फिर वर्ष 1992 में उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई फिल्म दीवाना से। उसके बाद उनकी अगली फिल्म थी दिल आशिना है, जो वर्ष 1993 में आई थी। इसके साथ ही इसी वर्ष उनकी एक बहुत बड़ी हिट फिल्म बाजीगर भी आई थी, जिसमें उन्होंने एक हत्यारे का किरदार निभाया और इस फिल्म के लिए उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता। इसी वर्ष उनकी एक और फिल्म आई डर, जिसमें उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाई जिस पर प्यार का जुनून सवार था। इस फिल्म के लिए भी शाहरुख खान को बहुत वाहवाही मिली और इसके बाद तो फिल्मों का सिलसिला चलता ही गया। वर्ष 1995 में उन्होंने आदित्य चोपड़ा की पहली फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में मुख्य भूमिका निभाई। यह फिल्म बॉलीवुड के इतिहास की सबसे सफल और बड़ी फिल्मों में से एक मानी जाती है। मुंबई के कुछ सिनेमा घरों में यह फिल्म 12 वर्षों से चल रही है और न जाने कितने वर्षों तक चलती रहेगी। इस फिल्म को शाहरुख खान की सफलतम फिल्मों में से एक भी कहा जाता है। इस फिल्म के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। इस तरह तब से शुरू हुआ एक सफर
आज तक चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। आइए बात करते हैं शाहरुख खान के वैवाहिक जीवन के बारे में। शाहरुख खान धर्म से मुस्लिम थे और हमारे देश में शादी करने के लिए धर्म बहुत मायने रखता है। गौरी और शाहरुख खान की प्रेम कहानी भी किसी फिल्म कहानी से कम नहीं है। वर्ष 1984 में पहली बार एक पार्टी में शाहरुख खान और गौरी का आमना सामना हुआ। तब गौरी अपने एक मित्र के साथ डांस कर रही थी और शाहरुख खान गौरी से बात करना चाहते थे, पर अपने शर्मीले व्यक्तित्व के कारण उस वक्त वे बात करने में असफल रहे। बहुत हिम्मत जुटाने के बाद जब उन्होंने बात की गौरी से, तो गौरी ने उनके साथ डांस करने से भी मना कर दिया। तब गौरी अपने भाई के साथ थी। फिर गौरी को शाहरुख के अंदाज पसंद आने लगे और दोनों बार बार मिलने लगे। जब शाहरुख ने गौरी को पहली बार देखा था, तब गौरी सिर्फ 14 वर्ष की थी, पर इनकी लव लाइफ इतनी आसान भी नहीं थी। शाहरुख गौरी को बहुत सी बातों के लिए रोकने लगे। उन्हें गौरी का अपने बालों को खुले रखना भी नहीं अच्छा लगता था। जब भी गौरी किसी लड़के से बात करती थी तो शाहरुख को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जब गौरी ने फैसला लिया कि वे अब शाहरुख से रिश्ता नहीं रखना चाहती हैं, गौरी ने शाहरुख के साथ अपना जन्मदिन मनाया और फिर अपने एक मित्र के साथ मुंबई छोड़कर चली गई और इस बात के बारे में शाहरुख को कुछ भी नहीं बताया। तब शाहरुख खान को पता चला कि वे गौरी से प्रेम करने लगे हैं। शाहरुख ने अपनी माँ को सारी बातें बताईं। तब उनकी माँ ने उन्हें 10,000 रुपए दिए और गौरी को फिर से मिलने को कहा। शाहरुख ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर सारा शहर खोजा, पर गौरी कहीं नहीं मिली। फिर एक दिन किस्मत से एक बीच पर गौरी और शाहरुख अचानक से एक दूसरे के सामने आ गए। एक दूसरे को देखकर गले लगकर रोने लगे। तब उन्हें पता चला कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। लेकिन यह बहुत ही कठिन फैसला था, क्योंकि गौरी एक हिंदू परिवार से थी और उनके पिता शुद्ध शाकाहारी थे। उनके घर में मंदिर भी था। गौरी के माता पिता इस शादी के खिलाफ थे। गौरी की मां ने यह तक कह दिया था कि शादी हुई तो वे आत्महत्या कर लेंगी। शाहरुख मुस्लिम धर्म से थे और हमारे देश में शादी करने के लिए धर्म बहुत मायने रखता है। इसके साथ साथ उस समय शाहरुख का फिल्मी करियर सिर्फ शुरू हुआ था और उन्हें लगा कि गौरी की अभी शादी करने की या इस फैसले को लेने की उम्र कम है। फिर शाहरुख और गौरी को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 5 साल तक दोनों ने अपने रिश्ते को छुपा कर रखा और गौरी के माता पिता को मनाने के लिए कई प्रयास किए। फिर एक दिन गौरी के माता पिता को शाहरुख के गौरी के प्रति प्रेम का एहसास हुआ और दोनों की शादी के लिए तैयार हो गए। 25 अक्टूबर वर्ष 1991 को हिंदू विधि विधान के साथ शाहरुख और गौरी की शादी हुई। आइए बात करते हैं कुछ और फैक्ट्स के बारे में। शाहरुख खान ने जूही चावला और उनके पति जय मेहता के साथ मिलकर आईपीएल मैच की ओनरशिप भी ली, जिसका नाम आईपीएल मैच में कोलकाता नाइट राइडर रखा गया। शाहरुख खान कई सरकारी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, जैसे पल्स पोलियो नेशन, एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। शाहरुख खान की एक मोम की बनी हुई प्रतिमा भी लंदन के एक म्यूजियम में रखी है, जिसे हम मैडम तुसाद संग्रहालय भी कहते हैं। एक्टिंग के साथ साथ शाहरुख अपने एक और हुनर जैसे कि होस्टिंग के लिए भी बहुत प्रशंसा पा चुके हैं। शाहरुख खान ने 48वें फिल्म फेयर अवार्ड की मेजबानी की, फिर एक के बाद एक 49वें, 52वें, 53वें, 55वें
57वें, 58वें, 61वें, 62वें और 63वें फिल्म फेयर अवार्ड्स को भी होस्ट किया। शाहरुख खान हमारे देश में एक नाम नहीं है, एक ब्रांड है। उनकी प्रसिद्धि उनकी इस मेहनत के दम पर उन्होंने हासिल की। आशा करती हूँ अपने जीवन में वो इसी तरह मेहनत करते रहेंगे और सफलता की और बहुत सी ऊंचाइयों को छुएंगे और हम सभी को इसी तरह से एंटरटेन करते रहेंगे। आज के शब्दों को विराम देते हुए मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। मिलूंगी फिर से आपसे अगली बार एक नए वीडियो में एक नए व्यक्तित्व के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।